नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब कोई पेपर आप देने चलते हैं तो आप ढूंढने लगते हैं वो किताबें जहां से पढ़ के आप उस परीक्षा को पास कर सकते हैं। किताबें बहुत सारी मार्केट में हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है, ये चूज करना बहुत कठिन काम भी होता है और बहुत जरूरी भी होता है। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें? क्या ना पढ़ें ये ज्यादा जरूरी है, क्या पढ़ें ये तो आपको मिल ही जाता है, बहुत सारा मिल जाता है। ऐसा पढ़ें जो प्री में भी काम आए और मेन एग्जाम में भी काम आए, तब और चैलेंज हो जाता है। एक ऐसी बुक लिस्ट जिससे आप आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं या जीएस की तैयारी अच्छी कर सकते हैं यूपीपीएससी की किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें पीसीएस भी शामिल है और खंड शिक्षा अधिकारी की कहीं ना कहीं तैयारी आप इन्हीं किताबों से कर सकते हैं। यही मटेरियल आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुक लिस्ट की बात आती है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि हमको पढ़ना आखिर क्या है। तो हम चलते हैं सबसे पहले सिलेबस पे। सिलेबस में आप चलेंगे तो सिलेबस को ऐसे लिखा गया है: सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ऐसे सिलेबस आप पढ़ेंगे तो बड़ा बिखरा बिखरा आपको नजर आएगा। इसको व्यवस्थित करने के लिए हम कुछ भागों में इसको बांट सकते हैं और ये 7 महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसमें पहला भाग आप निकाल सकते हैं, वो है जनरल साइंस का, दूसरा है हिस्ट्री का, तीसरा है ज्योग्राफी, चौथा पॉलिटी और अगला है इकोनॉमी। उसके बाद में करंट अफेयर की बात आती है और करंट अफेयर के बाद में अगला जो हो जाएगा वो यहाँ पर यूपी स्पेसिफिक हो जाएगा। एक एक भाग हम अगर यहाँ पर देखें और एक एक पार्ट में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल साइंस से। जनरल साइंस में सबसे बेस्ट होती है एनसीईआरटी। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। सारे लोग यही बताते हैं। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा के पहले पूरा रिवीजन करना एनसीईआरटी अपने आप में एक चैलेंज है। इसलिए यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर पढ़ना है तो जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट की जो साइंस की किताब आती है ये मोर देन इनफ है। इसको पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, 80-90% हो जाएगा। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और वहीं पर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को 3 भागों में हम बांट सकते हैं मुख्य तौर पर। एक इसमें हो जाएगा एंशिएंट, दूसरा हो जाएगा मिडाइवल और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर मॉडर्न। अब इन तीनों भागों के अलावा कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जब मुख्य परीक्षा के लिए आप पढ़ते हैं जहां पे लिखना होता है तो अलग से पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो एंशिएंट और मिडाइवल में ही आर्ट कल्चर आप साथ में पढ़ लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। आर्ट एंड कल्चर क्या है? आर्ट एंड कल्चर जो भी वास्तुकला है, जो भी निर्माण हुए, जो भी जिन शासकों के काल में ऐसी चीजें जो आज भी आप जिनके बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में पढ़ना होता है, उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ना होता है, उनकी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना होता है। तो इसी के साथ आप पढ़ते चलते हैं। तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों को अगर एक किताब आपसे पूछी जाए कि कौन सी किताब कवर करती है तो मैं कहूंगा कि एक किताब है किरण। किरण ये पूरा कवर कर लेती है। साथ में अगर आपको अलग अलग किताबें पढ़नी है तो एसके पांडे सर की एक किताब आती है। एसके पांडे सर की किताब बहुत अच्छी है। एसके पांडे से आप कवर कर लेंगे तो आपके पीसीएस के सारे क्वेश्चन यहाँ से आसानी से हो जाएंगे। यानी कि आरओ एआरओ चाहे पीसीएस और चाहे बीओ सब क्वेश्चन यहाँ से आसानी से आपको मिल जाएंगे और अलग भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आप पूरा रिवीजन कर नहीं सकते हैं। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो यही से पूरा हो जाएगा। यही से आपका फ्रीडम स्ट्रगल भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मॉडर्न आपको पढ़ना है, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत अच्छे से समझना है, तो साथ में अगर आपके पास टाइम है तो स्पेक्ट्रम को आप पढ़िए। स्पेक्ट्रम जो आती है उसको आप पढ़िए, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पर किरण पढ़िए। किरण पढ़ने का फायदा यहाँ पर यह होगा कि फैक्चुअल जानकारी भी मिल जाएगी और मतलब भर का कंसेप्ट भी मिल जाएगा। मेन एग्जाम अगर आपको लिखना होता तो मैं कहता कि स्पेक्ट्रम पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर आरओ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मेन एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां भी करने हैं, तो आपको अलग से स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी सबसे बेस्ट यहाँ पर भी एनसीईआरटी है। 6 से अगर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर कर लिया जाए तो लगभग 80 से 90% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि 100% कवर हो जाते हैं अगर मैपिंग आपकी तैयार है। इसके लिए एक जिस्ट जो सबसे बढ़िया किताब है जो बनाई गई है वो है महेश बर्णवाल सर की किताब। महेश बर्णवाल सर की जो किताब है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के भूगोल के साथ में विश्व के भूगोल को भी बहुत बढ़िया से दिया गया है। समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास करना है, तो बहुत सारे चैलेंज से आपको रूबरू होना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा, तो उस किताब को भी समझना पड़ेगा। इससे अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी। हालांकि लूसेंट पढ़ के भी लोग काम चला लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लूसेंट में क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा केवल एक सिंगल बुक को, जो है महेश बर्णवाल की किताब। थोड़ी सी मोटी है,
इतनी मोटी हो गई है भारत और विश्व को मिला के, लेकिन काफी अच्छी किताब है। आगे आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में एक ही किताब है जो बार बार लोग रिकमेंड करते हैं, टॉपर्स ऐसे बोल देते हैं कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। मैं कहूंगा लक्ष्मीकांत आप बिल्कुल मत पढ़िए। लक्ष्मीकांत किताब पढ़ने की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई जरूरत नहीं है, मेंस परीक्षा भी उससे हो नहीं पाती है। तो लक्ष्मीकांत की जगह मैं कहूंगा कि वाणी पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसमें काफी अच्छा फैक्ट दिया हुआ है और मतलब भर का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। और यहाँ पर जो पूछा जाता है वो ज्यादातर आपसे फैक्ट पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट उतना ही पूछा जाता है जो आप अगर समझ है तो वैसे भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें जूझने की जरूरत नहीं है कि 4 किताबें आप पढ़ें। कोई मोटी किताब मत पढ़िए, वाणी पब्लिकेशन की आप किताब पढ़ लीजिए, आसानी से आपका काम चल जाएगा। जो बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन दी होती है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जहां पे स्टार लगा होता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पीछे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अगला जो यहाँ पर है देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है इकोनॉमी। इकोनॉमी की जब बात आती है तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। इकोनॉमी के पोर्शन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका स्टैटिक है, स्टैटिक में जो कॉन्सेप्ट है वहां से प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा है डायनामिक, और डायनामिक में आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर से प्रश्न। तो स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करें? स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए कहीं से भी बेसिक आपको पढ़ना चाहिए। एक एस.एल. लाल सर की किताब आती है, उसको आप अगर पढ़ लेंगे, या रमेश सिंह सर की किताब आती है, ये थोड़ी सी मोटी किताब है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं यहां कहूंगा कि सारा कुछ आप ना पढ़े, यहां पर आप गरीबी पढ़ लें, बेरोजगारी पढ़ लें, बैंकिंग पढ़ लें, यहां से आप टैक्सेशन सिस्टम पूरा पढ़ लें, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। यानी कि छांट के आप किताबें पढ़ लें, मतलब चैप्टर्स पढ़ लें, किताबें नहीं चैप्टर्स पढ़ लें, दोनों में से कोई। एस.एल. लाल सर की किताब बहुत मोटी नहीं है, लेकिन अगर आप रमेश सिंह सर की किताब में जाएंगे तो ये मोटी किताब है, टाटा मैकग्रा हिल की किताब है, इतनी मोटी किताब है, तो इसमें छांट के चैप्टर पढ़िए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बदल चुकी है, पंचवर्षीय योजनाओं पर अब सवाल पूछे नहीं जाते, पहले पूछे जाते थे, लेकिन उनको पढ़ जरूर लीजिएगा। बाकी जो करंट अफेयर से कवर होने वाला है, काफी कुछ कवर हो जाता है। जैसे आपने कितना पैसा कहां से आया, कितना गया, इसको पढ़ते समय आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, राजस्व घाटा पढ़ लेते हैं, इसी के साथ में आप रेवेन्यू के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ लेते हैं, आप टैक्स स्लैब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मेन रोल हो जाता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर अगर आपने सही से पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ते समय कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर भी आपको कम से कम 50-60 घंटे देने की जरूरत है, अगर आप आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, क्लासेस देखने का फायदा एक होता है, क्लासेस देखने से बहुत सारी चीजें जो आपको वैसे समझ में नहीं आती है, क्लासेस देख के टीचर के द्वारा जब समझाया जाता है तो आप समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक किताब कहूंगा कि कोई एक ले लीजिए और सारे चैप्टर्स पढ़ने की अगर आपके पास समय है तो जरूर पढ़िए, नहीं तो सेलेक्टिव होकर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जब करंट अफेयर पढ़िए तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। अगला है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन के आसपास आप मान के चल सकते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा। इस समय जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है, किसी एक किताब से आप पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि डेली करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते रहें, और जब आपकी परीक्षा है तो कंसाइज वे में 6 से 10 महीने का, या मान के चलिए आप साल भर का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ें, लेकिन उसमें 6 महीने का इतना ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ लें कि जब वो कुछ पूछे तो आपको सब पता हो। यानी कि वो केवल पुरस्कार पूछ रहा है, ये तैयार करके ना जाए, आप वहां पे तैयार करके जाए कि पुरस्कार की श्रेणियां कितनी है। वहां पर आप तैयार करके जाए कि पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ऐसा भी आजकल पूछ रहा है। तो करंट अफेयर के लिए मैं कहूंगा कि डेली न्यूज़पेपर लोग कहते हैं कि मैं पढ़ के क्या करूं, इसमें समय बर्बाद होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारे और फायदे भी होते हैं। ऐसे राइटिंग आपकी अच्छी हो जाती है, मेंस राइटिंग की स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मेंस आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए तो अच्छा ही है, एसए के लिए अच्छा है, और साथ साथ में करंट अफेयर के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है उसके लिए भी अच्छा है। जब डेली आप पढ़ते रहते हैं तो लास्ट में जब पूरा आप रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। यूपी स्पेशल जीके के लिए आपको वाणी पब्लिकेशन की किताब ले लेनी चाहिए। वाणी पब्लिकेशन में भी मैं कहूंगा जो मोटी वाली किताब है वो नहीं, जो पतली वाली किताब है, पतली वाली किताब ले लीजिए और इसी से आपका काम चल जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोटी वाली किताब में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, पतली वाली किताब से, क्योंकि यहां से बहुत सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अन्य आयोग तो अपना जो स्पेशल है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं, लेकिन यूपी कमीशन इस मामले में आप कह सकते हैं कि बड़ा अजीब आयोग है, ये यूपी स्पेशल बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। तो ये आपकी बुक लिस्ट रही। अब यहाँ पर आप देखें वेटेज किसको कितना देना है। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आते हैं, एक एक पोर्शन की चर्चा करते हैं। जनरल साइंस, इससे बात करें तो नियर अबाउट आपके 18 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, यहां से लगभग 25 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। ज्योग्राफी में भी लगभग 25, कम ज्यादा होता रहता है। पॉलिटी से लगभग आपका 15 क्वेश्चन, 15 से 18-20 हो जाता है। इकोनॉमी से लगभग 12-14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
करंट अफेयर से आप 25 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और आप जान नहीं पाते हैं लेकिन होते हैं इसी से। और यूपी स्पेशल से भी आप मान के चलिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 5 13 5 18 5 23 तो 2 25 और 5 30 5 35 कि 5 3 आया, 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 3 13। ये 135 क्वेश्चन का लगभग यहाँ पर आ गया। 140 क्वेश्चन होते हैं, इसी में एक आध इधर उधर बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे, इन बुक लिस्ट को लेके चलेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इन क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। अब एक चीज ये होती है कि इन बुक लिस्ट को तो सब लोग बता देते हैं सारे, लेकिन इसको समेटे कैसे, कैसे पढ़े इसको। तो अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो आप इसको करिए, नहीं तो आपके लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि कहीं पर किसी क्लास को आप ज्वाइन करिए, कहीं पर किसी के गाइडेंस में जो नोट्स बनाए गए हैं उनको आप कर लीजिए। जैसे हमारा एक अभी कोर्स चल रहा है, उसमें हमने इन सारी किताबों का निचोड़ निकाला है जो प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है। और ये जितने भी हमारे नोट्स होंगे इन किताबों का ही निचोड़ होगा, जो काम की चीजें हैं उससे पढ़ के आप आसानी से अपना निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसमें क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो जो कठिन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे। मानसून लोगों को नहीं समझ में आता है ना, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो पढ़ने लगते हैं नहीं समझ में आता है, साइंस की बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, तो वो क्लासेस से समझ में आएंगी और साथ साथ में नोट्स के द्वारा जो हमने बहुत कंसाइज वे में नोट्स बनाया है उससे ये हो जाएगा और प्री कम मेंस की ये तैयारी पूरी हो जाएगी। ये काफी अच्छा प्लान है, इसको आप ज्वाइन करके अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन है यहाँ पर हिंदी। हिंदी में भी जो किताब है, किताब से ज्यादा जरूरी है अभ्यास। हिंदी में जो किताब है उससे ज्यादा जरूरी है अभ्यास। जीएस में भी मैंने किताबें तो बता दी, किताबों के साथ साथ में अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, पीआरक्यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो पढ़ने का बहुत मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर अभ्यास जरूरी है। इसके लिए एक ही किताब कोई काफी है, और वो एक किताब हम कह सकते हैं कि एक किताब अगर केवल सिंगल किताब कोई बताई जाए तो वो पीएन पांडे सर की किताब है। बाकी कई किताबें हैं, हरदेव बाहरी सर की किताब है और वासुदेव नंदन की सर की किताब है। तो वो कई किताबें हैं जो अलग अलग आप पढ़ने से अच्छा है कि हरदेव बाहरी की किताब पढ़ ले अगर आपके पास टाइम है। शॉर्ट में पढ़ना है तो वासुदेव नंदन आप पढ़िए, उसमें कम दिया हुआ है, लेकिन कम देने के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर दिया हुआ है। आप देखेंगे पेपर जब पूछा जाता है तो आधा वहीं से आ जाता है, आधा पेपर डायरेक्टली वहीं से आ जाता है, और जब आप पढ़े रहते हैं तो आधे जो इधर उधर से भी आते हैं तो आप उसको एलिमिनेट करके या कैसे भी आसानी से कर देते हैं। ये सारे टॉपिक आपको पीएन पांडे में मिल जाएंगे। एक किताब आपको पढ़नी है तो ये पढ़िए, और नहीं तो वासुदेव नंदन ये किताब आप पढ़ लीजिए, काफी ठीक रहेगी। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें बहुत कम दिया हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिया है। अगर इससे भी आप बचना चाहते हैं तो हमारा जो नोट्स है उसमें दोनों का सार दिया हुआ है। आप चाहें तो ये यात्रा भी आप हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अब आरओ के साथ सीन ये है कि जो जीएस आपने यहां पर देखा यही जीएस मेंस में भी पूछा जाता है। जो हिंदी आपने यहां पर देखी यही हिंदी आगे मेन में भी चली जाती है, केवल पर्यायवाची यहां पर छोड़ दिया जाए। तो अगर आप प्री तैयार कर रहे हैं तो आपका ये 60 नंबर का मेंस भी तैयार हो रहा है, और अगर आप जीएस तैयार कर रहे हैं तो जीएस भी 120 नंबर का आपका तैयार हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी के साथ मेंस की तैयारी, तो पढ़ना भी बहुत स्तरीय है। प्रीलिम्स में अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो मेंस तक आपका वो अच्छे से काम आने वाला है। और जो 400 नंबर का मेन का एग्जाम है 400 मार्क्स का, इसमें देखा जाए तो जीएस 120 और जो हिंदी ऑब्जेक्टिव है, हिंदी ऑब्जेक्टिव ये 60, यानी कि 180 मार्क्स का तो प्रीलिम्स वाला ही सिलेबस है। और बाकी बचा जो 220 बचा, उसमें 100 मार्क्स का हिंदी और आलेखन का पेपर है, 100 मार्क्स का। इसमें खंड आ में जो हिंदी पूछी जाती है, खंड जो 2 है ये ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। ये क्या पूछी जाती है? ये ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, और ये बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा है। जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा है वही है, लेकिन खंड आ जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हम इसको पूरा करा रहे हैं, जो अभी बैच के बारे में हमने बताया है। तो ये 5 क्वेश्चन इनको भी तैयार करके इन्हीं पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। यहाँ पर टारगेट आपका 65 प्लस होना चाहिए। 100 में से जब 65 से ऊपर नंबर आते हैं तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते हैं। और दूसरा जो यहाँ पर पोर्शन है वो निबंध का पोर्शन है। यहाँ पर निबंध लिखने होते हैं आपको 3, इनकी भी प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पे आर्टिकल पढ़िए, तो आर्टिकल पढ़ने के दौरान आप क्या करिए, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की कटिंग को रख लीजिए। वहां पे क्या, जब आप लिखेंगे ऐसे तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको फैक्ट्स तो याद आ ही जाएंगे, बहुत सारा लेखन का तरीका आपको पता चलता है। जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स और निबंध में अंतर होता है क्योंकि वो एग्जाम के लिए नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका और इफेक्टिव लैंग्वेज क्या होती है और जो राइटिंग करने का स्टाइल होता है
वो बहुत कुछ पता चल जाता है। कैसे चीजों को रखें, कम शब्दों में कैसे चीजों को रखें, ये न्यूज़पेपर से आपको पता चलता है, आर्टिकल से पता चलता है। तो उसको पढ़ने से आपका ये तैयार होगा काफी कुछ। खास करके यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड जो इसका खंड है वो तैयार होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। पहले में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। तो ये राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र ये भी पेपर में आपको मिल जाएगा। दूसरा पूरा आपको मिल जाएगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। और तीसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, ये सब भी आपको, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये सब आपको न्यूज़पेपर में मिलता रहेगा। योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए, न्यूज़पेपर रोज पढ़िए और इस बुक लिस्ट को फॉलो करिए। और इन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इनको खुद ना करें, दूसरा कोई कर दे और हम आसानी से इसको पढ़ लें, थोड़ा सा हमारा जो काम है वो आसान हो जाए, अगर ये आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के ये तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा अभी एक बैच है, प्री कम मेन बैच है, और इसमें अगर आप इसको ज्वाइन करके तैयारी करते हैं तो ये सारी चीजें हम कंसाइज वे में पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दे देंगे। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं तो यहाँ पर आके आपको और चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। आपको नोट्स जो है वो प्रिंट आउट फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये पूरा प्री से मेंस तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो बुक लिस्ट हमने बताया है, इस बुक लिस्ट को फॉलो करके आप तैयारी करिए, आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। और अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो चीजें हैं वो आसान हो जाएगी, बहुत आसानी से आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में और बात करते हैं आगे की। थैंक यू सो मच।